लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी है पेड़ पौधा। और हम ये पिछले वीडियो में जाने थे क्लोरोफिल में प्रकाश ऊर्जा और सूर्य से ग्रहण करता है और वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है, और जड़ जो है पेड़ पौधे का जड़ उससे H2O जल को ग्रहण करता है, और ये बनाता है क्या, ग्लूकोज और O2। ग्लूकोज जो है पेड़ पौधे में विभिन्न भागों में फैल जाता है और पेड़ पौधों के विकास में काम आता है, और O2 जो है वायुमंडल में रिलीज हो जाता है, जिसे हम श्वसन प्रक्रिया में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, तो ये सभी जो है पत्तियों में पाया जाता है। तो हम एक छोटा सा भाषा में कह सकते हैं कि पेड़ पौधे का भोजन पूर्ण रूप से उसके पत्तियों में तैयार होता है। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर द्वारा जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है और क्लोरोफिल किसे कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा भी जानेंगे और ये किस प्रकार से अपना भोजन बनाता है, एक छोटा डायग्राम द्वारा और स्ट्रक्चर द्वारा समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए हमने बनाया है पत्तियों की आंतरिक रचना, इससे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हमने बताया था पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका रंग हरा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने आंतरिक रचना बनाया है पत्तियों का। यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो है ये क्या है, रक्षक कोशिका है, द्वार कोशिका है, और ये जो है ये है रंध्र, या फिर इसे अस्टोमेटा कह सकते हैं, और ये भी है रंध्र। ये बंद है रंध्र और ये खुला हुआ रंध्र है, ये खुला हुआ अस्टोमेटा है और ये बंद हुआ अस्टोमेटा है। अब देखिए कि किस प्रकार से अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है पत्तियां, ये हम समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सूर्य का प्रकाश आता है, ऊर्जा आता है, और ये जो है रक्त द्वार कोशिका है, ये क्या होता है, ग्रहण करता है जल जड़ द्वारा, और ये सूज जाता है, फूल जाता है, तो रंध्र जो है खुल जाता है, और ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में जल CO2 मिलकर क्या बनाता है, जल और CO2 मिलकर बनाता है ग्लूकोज और O2, ठीक है। और यहाँ पर जो CO2 होता है, CO2 रंध्र विसरण करता है CO2 का और पूरे पत्तियों में उसको फैला देता है, पूरे पत्तियों में इसके द्वारा फैलता है CO2, तो रंध्र के द्वारा या फिर अस्टोमेटा के द्वारा उसे कह सकते हैं। तो आप इस आंतरिक रचना द्वारा समझ गए होंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है और किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जिसपे छोटे छोटे बिंदु होती है, उसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका रंग हरा होता है। तो आप इसे देख कर समझ सकते हैं पत्तियों का आंतरिक रचना कैसे होता है। जब पत्तियों में जल आता है तो जल जाता है कहाँ पे, रक्षक कोशिका या फिर द्वार कोशिका में, और ये फूल जाता है तो रंध्र खुल जाता है, और ये CO2 ग्रहण करता है वायुमंडल से, और फिर जब जल का शोषण हो जाता है, इसका उपयोग हो जाता है, तो ये सिकुड़ जाता है, तो फिर रंध्र जो है बंद हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में। और क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में पाए जाने वाले द्वार कोशिकाओं पर एक छोटा सा बिंदु जैसा छिद्र होता है, उसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और उसी में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, या फिर उसे परागण कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस आंतरिक रचना द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे सही ढंग से देख सकते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये हमने लेकर आया है, ये बोर्ड मॉडल है, ये एग्जाम में पूछता रहता है, और जब ये पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है तो 2 नंबर का होगा, और जब ये पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है संकरण द्वारा व्यक्त करें तो 5 नंबर में आएगा। 5 मार्क्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो संकरण जो है हम इसके बाद लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा जवाब का अभाव है। अब हम लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम लिख सकते हैं यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं पेड़ पौधे में होते हैं और वो स्वपोषी है। उसके द्वारा क्या होता है, बाहर से लिए गए पदार्थों को, कच्चे पदार्थों को ऊर्जा के रूप में बदल दिए जाते हैं। स्वपोषी द्वारा लिया गया पदार्थ CO2 तथा H2O के रूप में होता है। स्वपोषी जो है हम तो बता दिए हैं
क्या लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, और जड़ से क्या लेता है, H2O जल लेता है। इसके रूप में होता है, CO2 और जल के रूप में होता है जब सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो पत्तियों में क्या जाता है, CO2 वायुमंडल द्वारा, और जड़ द्वारा क्या जाता है, H2O जल। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रक्रिया ये सब होती है क्लोरोफिल में होता है, और उसे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया जाता है, मतलब ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। स्वपोषियों द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं ग्लूकोज में, और बाद में क्या होता है, O2 जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रिलीज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा, जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। एकदम जो है ना समझने वाला शब्द है, इसमें कोई रटने वाला नहीं है। देख सकते हैं कोई भी हमने कठिन शब्दों का उपयोग नहीं किया है ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा कोई गलती नहीं हो सकता, ये पूरा सही है। अब इसके बाद हम इसका समीकरण द्वारा व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये और वो एक साथ लिखेंगे तो 5 मार्क्स का होगा, और केवल ये पूछता है तो 2 मार्क्स में पूछेगा। तो आइए हम इसके बाद समीकरण द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। हमने इसके पीछे जो परिभाषा बताया प्रकाश संश्लेषण का, उसका समीकरण हम यहाँ पर लिख चुके हैं। आप उस परिभाषा को लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर समीकरण क्या है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि स्वपोषी पेड़ पौधे द्वारा वायुमंडल से CO2 लिया जाता है, और जड़ से H2O लिया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को और क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेकर क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और O2 को रिलीज किया जाता है, और कुछ मात्रा में जल भी रिलीज होता है। तो आइए हम इसको संतुलित कर देते हैं, जिससे हमारा समीकरण एकदम सुस्पष्ट हो जाएगा। अगर हम समीकरण को अच्छा तरह से समझ जाते हैं ना, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी अपने आप याद हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है। आइए हम इसको संतुलित करते हैं। 6 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 और कितना हुआ 12, 24 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन और 12 कितना हुआ 18, 18 6 24। अब हाइड्रोजन अणु देखते हैं। हाइड्रोजन का है यहाँ पर कितना 24, यहाँ पर 12 और 12 कितना हुआ 24। हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, समीकरण होता है। आप इसे 5 मार्क्स में लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हमने बताया पिछले इसके पहले, और ये हमने समीकरण लिखा। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो इसका परिभाषा और समीकरण से लिख देंगे तो हमारा फुल 5 मार्क्स आ जाएगा। और 2 नंबर में जब पूछता है तो हम केवल इसका परिभाषा लिखकर छोड़ देते हैं, समय पर बात करने की जरूरत नहीं है। और 2 नंबर में केवल हम परिभाषा ही लिख देंगे तो हमारा काम चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिए। अब हम आगे जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से कच्चे पदार्थ का यूज किया जाता है पौधों द्वारा। तो आइए हम इसको लिखते हैं, आप उसे समझिएगा और लिखिएगा। वे हमारा अगला पॉइंट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या उसमें सामग्री उपस्थित रहता है उसके बारे में जानते हैं। ये तो हमें शुरू से बता दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। सूर्य का प्रकाश पौधा में उसका उपयोगी होता है प्रकाश संश्लेषण में। पत्तियों पाया जाने वाला क्लोरोफिल 2 नंबर में। उसके बाद CO2 वायुमंडल से लेता है और H2O जल से लेता है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर 2 नंबर पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्रियों को लिखें। ये जो है चारों सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया और H2O हो गया। इसके बाद हमारा पॉइंट आएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन सी रासायनिक घटनाएं होती है वो हम जानेंगे। उसके बाद हमारा ये स्वपोषी पोषण जो है क्या हो जाएगा, पौधों में समाप्त हो जाएगा। इसमें हमारा आखिरी पॉइंट है स्वपोषी पोषण, ये हमारा आखिरी पॉइंट है और ये समाप्त होने वाला है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करना, और दूसरा हमारा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा दिया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है क्लोरोफिल में,
और जल अणुओं का और हाइड्रोजन का जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया जाता है और CO2 को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो हमारा तो यहाँ सपोषित पोषण समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में आपको परपोषित पोषण देखने को मिलेगा। आप अगर वीडियो को शुरू से देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। अगर आप कोई भी वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। आपको शुरू से देखना पड़ेगा तो आपको सब सही से समझ में आएगा।